नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में दिमाग को उलझा देता है, समय यात्रा। हाँ, और ख़ास तौर पे उससे जुड़ा वो मशहूर सवाल, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। बिल्कुल। और इस दिलचस्प सफर में हम साथ ले रहे हैं अवधेश राणा की किताब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, समय यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य। ये किताब इस जटिल पहेली को समझने में काफ़ी मदद करती है। सोचिए जरा, अगर कोई वक्त में पीछे जाकर अपने ही वजूद की जड़ काट दे तो फिर क्या होगा, ये सोचना ही अजीब है। हाँ, हम सब समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं ना। हाँ, जैसे भूतकाल, फिर वर्तमान और फिर भविष्य, एक नदी की तरह। पर जैसे ही समय यात्रा की बात आती है, जैसा राणा भी कहते हैं, ये सीधी नदी एक भूलभुलैया जैसी बन जाती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल। और इस भूलभुलैया का सबसे डरावना कोना शायद यही है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। किताब में कहानी है इसके बारे में। हाँ, एक कहानी के जरिए समझाया गया है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कल्पना कीजिए एक वैज्ञानिक की जो अपनी बनाई टाइम मशीन से अतीत में जाता है। अब किसी वजह से, शायद कोई पुरानी कड़वाहट हो, गुस्से में आकर वो अपने ही दादा पर गोली चला देता है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, यहीं से। किताब बताती है कि जैसे ही गोली लगती है, वो वैज्ञानिक, वो खुद हवा में जैसे घुलने लगता है। उसका वजूद मिटने लगता है, तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं, यादें गायब। सही, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर दादा ही नहीं रहे तो पिता का जन्म कैसे होगा? और पिता नहीं तो वो वैज्ञानिक खुद कैसे? वो खुद कैसे अस्तित्व में आएगा? बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो फिर अतीत में जाकर गोली चलाने वाला कौन था? बाप रे, ये तो एक ऐसा लूप है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। और ये इतना गहरा विरोधाभास है कि विज्ञान भी इससे जूझ रहा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान कोई एक सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ संभावनाएं बताता है। हाँ, राणा अपनी किताब में दो मुख्य सिद्धांतों का जिक्र करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है मल्टीवर्स थ्योरी, अनेक ब्रह्मांडों का सिद्धांत। मल्टीवर्स, ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन ये सिद्धांत काफी गंभीर है। इसके अनुसार जब भी आप अतीत में कोई बड़ा बदलाव करते हैं, जैसे ये दादा को मारने वाला, तो आप असल में उस समय रेखा को बदलते नहीं हैं। आप एक नई समानांतर समय रेखा, या कह लीजिए एक नया ब्रह्मांड ही बना देते हैं। एक नया ब्रह्मांड मतलब ये कि एक ब्रह्मांड वो है जहां दादाजी बच गए और आप भी मौजूद हैं। ठीक है। और एक दूसरा ब्रह्मांड बन गया जहां दादाजी नहीं रहे और उस दुनिया में आप कभी पैदा ही नहीं हुए। ओह, यानी हर बड़े चुनाव से एक नई हकीकत, एक नई दुनिया। हाँ, कुछ ऐसा ही। हर संभावना अपनी अलग दुनिया में सच हो जाती है। ये सोचना ही कितना अजीब है। पर किताब में एक और सिद्धांत का भी जिक्र है जो इसके बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, दूसरा है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, संगति का नियम। संगति का नियम, ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड, या कह लीजिए प्रकृति, वो अपने आप में विरोधाभास पसंद नहीं करती, लॉजिक को टूटने नहीं देगी। मतलब वो खुद ही ऐसी किसी घटना को होने से रोक देगी। अगर आप अपने दादा को मारने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, जैसे क्या होगा? कुछ भी। किताब में भी इशारे हैं। हो सकता है ऐन मौके पर आपकी बंदूक जाम हो जाए। अच्छा। या आपका निशाना चूक जाए, या अचानक कोई और आ जाए बीच में, या कोई भी ऐसी घटना जिससे दादाजी बच जाएं। यानी इस नजरिए से अतीत को बदला ही नहीं जा सकता, वो पत्थर की लकीर है। हाँ, इस सिद्धांत के हिसाब से अतीत अटल है। आप कोशिश कर सकते हैं पर नतीजा वही रहेगा जो होना तय है। आप इतिहास को पैराडॉक्स में नहीं डाल सकते। तो एक तरफ अनगिनत दुनियाएं बनने की संभावना और दूसरी तरफ एक ऐसा अतीत जिसे बदला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, दो एकदम अलग विचार। ये तो फिर सिर्फ टाइम मशीन और फिजिक्स की बात नहीं रह गई। जैसा किताब में भी इशारा है, ये सवाल तो हमारे होने के मतलब पर उठते हैं। सही कहा, ये हमारी आजादी, हमारी फ्री विल पर सवाल उठाते हैं। क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं या सब कुछ पहले से तय है? यही तो सबसे गहरा सवाल बन जाता है। अगर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सही है तो क्या हमारी किस्मत लिखी हुई है? क्या हमारी मर्जी बस एक वहम है? और अगर मल्टीवर्स सच है? हाँ, और अगर मल्टीवर्स सच है तो क्या हमारी अनगिनत कॉपीज अलग अलग ब्रह्मांडों में जी रही हैं? हर फैसले पर एक नया मैं। एक दुनिया में मैं कुछ और हूँ, दूसरी में कुछ और। ये तो पहचान का संकट खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो ये पैराडॉक्स सिर्फ एक तकनीकी पहेली नहीं है। वाकई अवधेश राणा की किताब यही समझाती है
कि ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमारे वजूद, हमारी पहचान, हमारी नियति, इन सब से जुड़ी एक बहुत गहरी पहेली है। हाँ, समय यात्रा की मशीन बने या ना बने, ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और शायद अंत में सोचने वाली बात ये है, जैसा किताब भी इशारा करती है, कि क्या ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम अतीत बदल सकते हैं या नहीं, या फिर ये कि हम अपने आज को, इस पल को सही मायने में जी रहे हैं या नहीं। शायद असली चुनौती अतीत को बदलने की नहीं, वर्तमान को ढंग से जीने की है। हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये सवाल यकीनन सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। बिल्कुल।